Hello students, today we are going to start a new chapter, Surface Chemistry. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऐसे फिनोमेना को स्टडी करते हैं जो सब्सटेंसेस के सरफेस पर होते हैं या इंटरफेस पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस का सरफेस क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्सटेंसेस का इंटरफेस क्या होता है? चलिए तो पहले हम इंटरफेस को समझ लेते हैं। जब भी दो बल्क फेज आपस में मिलते हैं तो वहां पर इंटरफेस क्रिएट होता है। दैट मीन्स इंटरफेस एक ऐसा पार्ट होता है जो दो बल्क फेजेस को सेपरेट करता है। दिए गए डायग्राम में हम लिक्विड एंड सॉलिड फेज के बीच में एक थिन लाइन देख सकते हैं। यहाँ ये थिन लाइन ही लिक्विड सॉलिड इंटरफेस को शो कर रही है। जनरली द टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आर लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस एंड सॉलिड सॉलिड। आप इस टेबल में देख चुके हैं कि इंटरफेसेस कितने टाइप्स के होते हैं। इस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कैन यू आंसर व्हाई डज अ गैसियस मिक्सचर नॉट पॉजेस एन इंटरफेस? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गैसेस मिक्सचर में कोई भी इंटरफेस क्यों नहीं होता है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर डिफरेंट गैसेस को आपस में मिला दिया जाए तो सभी गैसें कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं और गैसेस की कंप्लीटली मिक्सिबिलिटी की वजह से ही गैसियस मिक्सचर में कोई भी सेपरेटिंग लेयर या इंटरफेस नहीं बनता है। आई होप अब आप समझ गए हैं कि इंटरफेस क्या होता है और यह कितने टाइप्स का होता है। चलिए अब इंटरफेस पर होने वाले कुछ फिनोमेना के बारे में समझते हैं। फर्स्ट फिनोमेनन है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइजेशन जनरली सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पर होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेरियस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आइस। हम जानते हैं कि आइस वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। सेकेंड एग्जांपल है मेडिसिन। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही यूज की जाती हैं। थर्ड एग्जांपल है शुगर क्यूब्स। शुगर क्यूब्स सुक्रोज का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। द लास्ट एग्जांपल इज टेबल सॉल्ट। जिस टेबल सॉल्ट को हम डेली अपने फूड में यूज करते हैं वह भी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। द नेक्स्ट फिनोमिनन इज डिसोल्यूशन, यानी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में घुल जाना। क्या आप जानते हैं कि डिसोल्यूशन भी एक इंटरफेस फिनोमिनन है जिसका यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा करते हैं। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज टेबल सॉल्ट या शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मेडिसिन का वाटर में या किसी और लिक्विड में डिसॉल्व होना। डिड यू नो लिक्विड मेडिसिन और टेबुलेट फॉर्म में जो मेडिसिन होती हैं, अगर हम उनका कंपेयर करें तो इफेक्टिव तो दोनों इक्वली होती हैं, लेकिन लिक्विड मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं नेक्स्ट फिनोमिनन, कोरोजन। कोरोजन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोरोजन भी एक सरफेस फिनोमिनन है। कोरोजन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, यानी लोहे के सामान में जंग लगना। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब आयरन सरफेस वाटर एंड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब आयरन पर रस्ट यानी जंग लग जाता है और रस्टिंग के कारण आयरन के सरफेस पर एक ब्राउन रंग की पोरस लेयर बन जाती है और आयरन की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिनोमिनन, दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जब वनस्पति तेल को निकेल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि यह भी एक सरफेस फिनोमिना है? जब हम
ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं, तब वहां पर निकल एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर ऑयल आता है, रिएक्ट करता है और घी में बदल जाता है।